अच्छा, इसके अंदर एक इशू ये आता है कि दो हमारे पास गेट लगे हुए, इधर फ़िलहाल इधर नॉट गेट ही लगे हुए। अगर इसकी जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो ज़्यादा हो और इसकी ट्रांस कंडक्टेंस कम हो, तो मीन्स इसकी जैसे जैसे ट्रांस कंडक्टेंस बढ़ेगी इसकी जो कैपेसिटेंस है ना वो भी बढ़ती जाएगी, तो ये वाला लोड इसको ड्राइव नहीं कर पाता। तो ये हमारे पास लिखा हुआ फॉर C1 इन्वर्टर स्केल एंड इंक्रीज इट साइज द रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ओन इनपुट कैपेसिटेंस। इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है। अब ये इसको ड्राइव नहीं कर पाता, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम डिले मालूम करेंगे मिनिमाइजिंग एट इन्वर्टर गैस्केड। ये हमारे पास एक इन्वर्टर गैस्केड है, हमें बताना है किस स्टेज तक अगर इसके इनपुट पर 1 होगा तो ये कैरी ऑन कर सकता है 1। सही है, तो इसके लिए पूरी डेरिवेशन है एक पूरी, इसकी नीचे इधर रख दीजिए। सही, हमारे पास इसकी एक डेरिवेशन है पूरी। जैसे ये मोनोस्टैटिक कुछ नाम है इसका, ये क्या रहता है, मोनोटोनिकली स्केल्ड, ये एक नाम है कि इसका जो पहला होगा ना उसको हम एज एन रेफरेंस लेंगे और उसका जो एम होगा मींस के स्केलिंग फैक्टर होगा वो 1 होगा, दूसरे का 2 होगा, तीसरे का 3 होगा, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। सही है, तो हमने फ़िलहाल अभी 3 तक लिया हुआ है। सिंपली जो हमने इधर मालूम करा था टाइम डिले का कि अगर हमारे पास बहुत सारे गेट हो तो हम इंडिविजुअल का टाइम डिले लेंगे और ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम डिले आ जाएगा सब कुछ का। इसी तरह हम फ़िलहाल 3 स्टेजेस ले रहे हैं, तो इसका T1 टाइम डिले, इसका T2 और इसका T3। सही है, टाइम कांस्टेंट मैंने पिछले बताया था पहले। अच्छा, उससे पहले जैसे जैसे आप स्केलिंग करते जाते हो, स्केलिंग कर मींस के नंबर ऑफ़ स्टेजेस बढ़ती जाती है हमारी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस भी पर भी मींस के रेफरेंस के जो रेफरेंस होती है पहली वाली उसके मुकाबले में किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला, अगर सी जे दिया हुआ है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेज इज इक्वल्स टू एस, हमारे पास स्केलिंग फैक्टर है, जे -1 हो जाएगा और हमारे पास कैपेसिटेंस यूनिट की आ जाएगी। सही, मतलब फर्स्ट स्टेज की कैपेसिटेंस आ जाएगी। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ स्टेज जे पर हैं तो हमारे पास जो R1 होगी, जो रेफरेंस कैपेसिटेंस होगी, क्योंकि R हमारे पास जितने जैसे जैसे हमारी स्केलिंग होती जाती है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो तभी ये डिवाइड हो रहा है, तो S के पावर आ जाएगी J-1। सही, आगे जाके थोड़ा और समझ आएगा। अच्छा, पहली स्टेज हमारे पास है तो इसका टाइम कांस्टेंट हमारे पास क्या है, RC होता है हमेशा, RC। तो हम इधर क्या करेंगे, पहली स्टेज है हमारे पास तो इसको R1 करेंगे। इसकी लोड कैपेसिटेंस क्या है, ये जो दूसरा वाला इन्वर्टर है, और इसकी वैल्यू क्या है 2, तो हम कर देंगे C2। इसी तरह हमारे पास इधर अब हम n=2 पर आ गए, मीन्स के सेकेंड स्टेज पर आ गए। इसकी वैल्यू होगी R2 और ये किसको ड्राइव कर रहे हैं, R3 को, तो इसको हम कर देंगे C3। इसी तरह ये चलता जाएगा, इधर R थर्ड स्टेज पर है और ये किसको ड्राइव कर रहे हैं, फोर्थ वाली को। सही, यहाँ तक हो गया। अच्छा, हमने क्या बोला कि जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाएंगी आपकी कैपेसिटेंस पर फ़र्क आता जाएगा। अच्छा, अब हमने सेकेंड मीन्स के हम फर्स्ट स्टेज पर हैं। सही है, तो हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, जे हमारा क्या होगा 1। अगर हम इधर J=1 रखेंगे, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। नहीं सॉरी, ये कैपेसिटेंस किसकी है, दूसरे स्टेज की। तो इस C की जगह J की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास S आ गया और इसकी जो रेफरेंस रेजिस्टेंस होगी, कैपेसिटेंस होगी C1, वो इधर एज इट इज़ आ जाएगी। सही, इसी तरह अब हमें थर्ड स्टेज की कैपेसिटेंस मालूम करनी है, तो J की जगह क्या रखेंगे हम, J की जगह क्या रखेंगे थर्ड स्टेज के लिए, C4 हाँ 3 रखेंगे ना थर्ड स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज नहीं, ये ड्राइव कर रहे हैं ना सेकंड वाले को, सेकंड स्टेज पर है वो थर्ड वाले को ड्राइव कर रहे हैं ना।
सही है, C3 तो है। 3 रखेंगे। 3 - 1 हमारे पास कितना हो जाएगा? 2। तो S² 2 और C1 आ जाएगा हमारे पास, प्लस अब हम किस स्टेज को ड्राइव कर रहे हैं? 4 को। तो 4 आ जाएगा, 4 - 1 3, तो ये 3² इधर आ गया। अच्छा, इसी तरह जैसे जैसे हमारी स्टेजेस बढ़ती है, हमारी रेजिस्टेंस पर भी इफेक्ट आता है। ओके, तो इसको हम कर देते हैं R1 डिवाइडेड बाय हमारे पास J-1 है। इसी तरह अब हम कौन सी स्टेज पर हैं? फर्स्ट स्टेज पर है, सही है। तो J1 - 1 0 आ जाएगा, तो हमारे पास सिंपली R1 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर R1, सही है। इसके बाद हम सेकेंड स्टेज पर हैं, तो 2 - 1 हमारे पास आ जाएगा 1 S R1 और R1 ऊपर आ जाएगा, सही है। इसी तरह यहाँ पर हम थर्ड स्टेज पर हैं, तो 3 - 1 तो S² इधर आ जाएगा। ऊपर क्यूब है तो इसकी तरह हम S से S को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हर जगह हमारे पास ये बचेगा। तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम डिले है वो जितनी जितनी नंबर ऑफ स्टेजेस हमारे पास बढ़ते जाएंगे, हमारे पास होता जाएगा n। अगर थर्ड है तो इधर 3 लिख देंगे, तो ये इन दोनों को तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए R1 C1 को हमने TR सपोज करके इधर सब्सटीट्यूट कर लिया, तो हमारा टोटल टाइम डिले अगर हमें किसी भी कैस्केडेड चेन का निकालना है तो कैसे निकलेगा? TD = NS/TR। ओके, तो इसके बाद S और N, ओके ये अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, वो ये है कि ये जैसे ये हमने पढ़ा था, अच्छा स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेजेस। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है कि कहाँ तक ये ड्राइव कर सकता है, सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये स्टेजेस वाला था, पॉज कर, सही है। तो इसमें एक चीज़ ये थी कि यहाँ पर CL हमारे पास क्या था? J था। पॉज कर, दोबारा पॉज कर। ओके, तो n को यहाँ हम J भी बोल सकते हैं, सही है। हमारे पास नंबर ऑफ स्टेजेस ही है, इसके थ्रू हम n की वैल्यू हमें निकालनी है, सही है। तो हम क्या करेंगे, CL = SN लिख देंगे और C1 लिख देंगे। अच्छा, अब हमने इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे। अब हमें निकालना है n की वैल्यू को नीचे लाना है, तो हम दोनों साइड पर ln लेंगे, हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। और इसको आगे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगी n = ln CL/C1 ln S। ओके, अच्छा, अब हमें अगर मतलब पूछा जाए कि नंबर ऑफ मिनिमम स्टेजेस मालूम करो, जो कि क्वेश्चन स्लाइड में दिया हुआ है, आप लोग ट्राई भी कर लेना, तो डायरेक्ट हमें S की वैल्यू दी जाएगी, S की वैल्यू दी हुई होगी, CL दिया हुआ होगा, C1 दिया हुआ होगा, तो हमें पता चल जाएगा मिनिमम डिले कहाँ किस स्टेज तक आएगा, सही। इधर N और J एक ही चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कोई। इसके बाद यहाँ पर जो लिख के इक्वेशन आई है NSR, इसकी जगह हमने n की वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा, अब हमें मालूम करना है मिनिमम टाइम डिले का स्केलिंग फैक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए। तो कभी भी कोई भी इक्वेशन दिया हुआ उसकी मिनिमम वैल्यू हमें मालूम करनी हो, तो हम क्या करते हैं, उसी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं और = 0 कर देते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन का हमने पार्शियली डेरिवेटिव लिया, सही है, S के रिस्पेक्ट से। डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव एक ही होते हैं, जब एक से ज़्यादा आपके पास कांस्टेंट आ जाए तो आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो सिंगल क्वांटिटी को सपोज करके। तो हमने पार्शियली डेरिवेटिव इसका लिया, इस इक्वेशन का, इसको = 0 कर दिया, और हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। तो जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ln S = 1 आ जाएगा। तो जिसका मीन है कि S हमारे पास ये एक्सपोनेंट के बराबर है, एक्सपोनेंट की वैल्यू है 2.71, सही। ये हमारे पास टाइम डिले आ गया, लेकिन इसमें एक केस है कि आइडियल। अब इसमें दूसरी क्या मसला